बढ़िया कि हमारे साथ 94 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं। दैट्स लाइक रियली अच्छा लगता है मुझे। एंड आज का जो सेशन है एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। एंड आज के सेशन में आज अच्छा मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए आज का सेशन कौन कंडक्ट करने वाले हैं। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आज का जो सेशन है ये कौन कंडक्ट करने वाले हैं। जल्दी जल्दी। ऋषु मैम, ऋषु मैम, ऋषु मैम, ऋषु मैम। अच्छा बहुत बढ़िया। ऋषु मैम वंडरफुल। ओके ओके ओके। चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ऋषु मैम को काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे। अगर मैं ऋषु मैम की बात करूं, हमारी आईडीजी के एकेडमी की टॉप अर्नर्स में से एक ये भी है। ठीक है, जो टॉप लिस्ट पे है आईडीजी एकेडमी में, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का टाइटल है। इनमें से एक नाम ऋषि मिश्रा का भी है। इनकी बात करें, गवर्नमेंट जॉब करते हैं ये। एंड गवर्नमेंट जॉब होने के साथ साथ देखिए बहुत सारे लोगों का ना सपना होता है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए। बट ऋषि मैम हमेशा बोलती है सर गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आईडीजी एकेडमी में जो मजा है ना वो कहीं पे भी नहीं है। आज आपको ऋषि मैम प्रैक्टिकल इंसाइट सिखाने वाली है। ये बताएगी कि किस तरीके से आप सब लोग आईडीजी एकेडमी के अंदर लाखों रुपया कमा सकते हो। और जो आज का टॉपिक है ना ये एक स्पेशल टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूं आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल टॉपिक होने वाला है। सो गलती से भी इस ट्रेनिंग को स्किप या बीच एंड में है ना या नॉन सीरियस होके अटेंड नहीं करना है। अच्छे से अटेंड करना है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया है अगस्त के महीने में खाली ट्रेनिंग दोगे और इंप्लीमेंट करोगे, मेरी गारंटी आप लाखों रुपए कमाओगे। सो ऋषु मैम को इनवाइट करें। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करके बैठो यार। वीडियो में अपना पेन डायरी दिखाओ एटलीस्ट। क्या हम मीटिंग को स्टार्ट करें? हाउस फुल है यहाँ पे। क्या हम मीटिंग में को स्टार्ट करें? ऋषि मैम को इनवाइट करें। चलो बहुत बढ़िया। ऋषि मैम क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, बिल्कुल। गुड इवनिंग ऋषि सर। मैम मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड इवनिंग। सो बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं आपका। यहाँ पे सीट्स फुल हो चुकी है। आपका वेट काफी बेसब्री से लोग कर रहे हैं। सो अगर ऋषि मैम को सुनना चाहते हो तो वीडियो ऑन करके बैठो सो दैट मैम को ये पता चले कि हाँ सच में आप लोग एक्साइटेड है। चलो मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सो बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, मैं देख रही हूँ चैट में। जो मुझे जानते हैं वो तो मेरे नाम की स्पेलिंग जो है वो बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो कभी रीशा लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, राइट। सो मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों को आज के सेशन में, क्योंकि यार आप लोगों ने टाइम निकाला, राइट। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आज के सेशन में नहीं होंगे, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, मतलब वो जो नहीं है उनको तो कभी सीखने को मिलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात। लेकिन जो आप लोग आए हो यहाँ पे, 100 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, तो मतलब ये समझ में आ रहा है यार कि आप लोग कितना सीरियस हो, राइट। और डायरी पेन के साथ बैठना, क्योंकि मैं सेशन बहुत कम करती हूँ और जब करती हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट करती हूँ। और जो सीख जाता है उसका बिजनेस 10x हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना चाहते हो, रियल में सीरियस हो, तो प्लीज डायरी पेन के साथ बैठना। क्योंकि भाई मैंने खुद 2 से 3 घंटे मिला के इस पीडीएफ को तैयार किया, इस ट्रेनिंग को तैयार किया है। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज अपनी डायरी पेन के साथ बैठना, ठीक है। वासिक सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके मैम, ओके, एक सेकंड। ओके ओके। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। ओके मैम, करिए आप कंटिन्यू। ओके सो दोस्त, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आज का जो सेशन है वो हमारा किस टॉपिक पे है। कितने लोगों को पता है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। आज का जो सेशन है वो किस टॉपिक पे? साइकोलॉजी ऑफ सेल्स। वेरी गुड। और अच्छा ये बताओ, आपने देखो अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने देखो कभी ना कभी तो यहाँ से पैसा कमाया होगा डीजे अकेडमी से। किसी ने मान लो जितना भी कमाया होगा, किसी ने 4,000, 5,000, 10,000। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एक ही आईडीजे अकेडमी के अंदर एक इंसान वो है जो महीने का 5 लाख भी कमा रहा है, एक वो इंसान है जो महीने का 1 लाख भी कमा रहा है, एक वो इंसान है जो महीने का 50,000 कमा रहा है, और एक वो इंसान है जिसको हफ्ते का 1 रुपया भी नहीं आ रहा। अगर उसके अंदर डिफरेंस और 5 लाख कमाने वाले के अंदर डिफरेंस है, किस चीज का है? ओनली सेल्स का है। क्यों?
जितनी सेल होगी उतना पैसा आएगा। और मेन चीज ये होती है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने साइकोलॉजी ऑफ सेल्स समझ लिया ना कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, जिससे आप बात कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट से, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सीरियस है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ज्यादा मतलब दिक्कत ये आती है ना, जब हम बिजनेस करने बैठते हैं तो हमें वो फालतू लोग मिल जाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जिन पे हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि हमें लगता है कि बहुत सीरियस है, लेकिन वो सीरियस नहीं होते। और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है उन लोगों पे जिनके चक्कर में हमारे सीरियस लोग भी निकल जाते हैं। तो आज वो पूरी साइकोलॉजी कूट कूट के मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगी। तो प्लीज विद डायरी पेन बैठना। मैं पहली बात आपको बता देती हूँ, देखो आज मैं जो सेल्स सिखाऊंगी ना, वो सेल्स ना ही आपको सिर्फ आईडीजी एकेडमी के अंदर काम आएगा, वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए काम नहीं आएगा भाई, वो आपकी रियल लाइफ के अंदर काम आएगा। कि रियल में अगर आप कभी किसी भी चीज का बिजनेस भी करना चाहोगे, उसके अंदर भी काम आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना रियल लाइफ में जो चीजें काम आती है वही सिखाया जाता है, सिंपल सी बात है। तो मैं आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, डायरी पेन के साथ बैठे और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आगे कीजिएगा पीडीएफ। पहला पॉइंट लिखना साइकोलॉजी ऑफ सेल्स के अंदर। देखो भाई सिंपल सी बात है, सेल्स क्या होती है मैं आपको ये बताती हूँ। सेल्स के अंदर अगर आप 1 तारीख को जो सोचते हो ना, 1 तारीख को जो आपने माइंड में सोच लिया कि मुझे इतना कमाना है, आईडीजी एकेडमी से मुझे 1 अगस्त को मैंने सोच लिया कि मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना है, तो भाई वो 30 तारीख को पूरा हो सकता है। सेल्स के अंदर वो 30 तारीख को उतना अमाउंट में कमा सकती हूँ। कैसे? बिकॉज ऑफ सेल्स, ओनली सेल्स। अगर मैं जॉब के अंदर जाऊंगी ना, तो जॉब के अंदर अगर मेरी सैलरी 25,000 है, अगर मेरी सैलरी 10,000 है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं बॉस के आगे कितनी भी अच्छी बन लूं, मैं बॉस के आगे कितना भी टाइम पे चली जाऊं, सुबह अगर 10 बजे का ऑफिस है 9 बजे जाके बैठ जाऊंगी, तब भी सैलरी उतनी आएगी। अगर मैं रात को लेट काम करूंगी तब भी सैलरी उतनी आएगी। मतलब क्या है, जॉब के अंदर ना एक छत बना दी गई है आपके ऊपर कि भाई उस छत से ऊंचा आप कभी जा ही नहीं सकते हो जॉब के अंदर। लेकिन सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप अपना चेक खुद लिखते हो पेज के ऊपर कि आपको जितना कमाना है, भाई आपने लिख दिया, आप कमा सकते हो। अगर आप सोच सकते हो तो आप कमा सकते हो, लेकिन कमाने के लिए क्या चाहिए? जॉब के अंदर तो 10 घंटे भी काम कर लोगे, लेकिन बिजनेस के अंदर करने को तैयार नहीं है लोग, ये बात भी है। बिजनेस के अंदर आईडीजी एकेडमी के अंदर लोग क्या कहते हैं, मैं तो फुल टाइम काम करता हूँ। ओ भाई कौन सा फुल टाइम काम करते हो? अगर आपसे पूरा डाटा पूछा जाए कि दिन में कितनी कॉलिंग करी है, कितने लोगों से बात हुई है, फॉलो अप में कितने लोग चल रहे हैं, कितने प्लान दे दिए, कितनी मीटिंग कर ली, तो कोई आपके पास कोई डाटा ही नहीं है। भाई देखो सिंपल सी बात है, सेल्स जो प्रोफेशन होता है वो चलता है नंबर्स से, मोटिवेशन से नहीं चलता। नंबर्स का गेम है ये, जितने नंबर्स होंगे उतना ज्यादा पैसा होगा। सिंपल सी बात है, जितने नंबर्स होंगे उतना ज्यादा पैसा होगा। एफिलेट मार्केटिंग के अंदर जितने नंबर्स होंगे उतना ज्यादा पैसा होगा, जितने प्लान दोगे उतना पैसा कमाओगे। सिंपल सी बात है, अपना अपना रेशो होता है सबका। कोई 10 में से 1 ज्वाइनिंग निकालता है, कोई 10 में से 2 ज्वाइनिंग निकालता है। वो भी एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है जब आप करते हो। देखो जब मैंने स्टार्टिंग किया था आईडीजी एकेडमी के अंदर, मैं आपको बताऊं तो मुझे 10 में से मुश्किल से मतलब कभी भी 10 में से आती नहीं थी, 20 में से आती थी। मैं रियल चीज बताती हूँ, 20 में से मुश्किल से 1-2 ज्वाइनिंग आ जाती थी, वो भी पता है कौन से पैकेज से। मतलब ऐसा नहीं है, कभी बेसिक से आती थी, तो कभी एडवांस से आती थी, कभी सुप्रीम से आती थी। लेकिन करते 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 उन लोगों पे काम करते करते मुझे पता चल गया, जब मतलब मैं सच बताऊं, जब प्रीमियम पैकेज निकला था ना आईडीजी एकेडमी के अंदर, मेरे मन में पता क्या था, अरे इतना महंगा पैकेज, 6,000 रुपए का पैकेज, भाई कौन खरीदेगा, कौन लेगा इसको? नहीं लेंगे लोग। क्यों? मैं खुद डिमोटिवेटेड थी, मुझे खुद अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं था। लेकिन काम करते करते जब पैसा आने लग जाता है ना, सबको बिलीव हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, देखो तो जब तक आप अपने बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं करोगे ना, तब तक आप, अगर किसी डॉक्टर को खुद की दवाई पे भरोसा नहीं है तो वो कभी भी उस दवाई को मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप सेल्स के अंदर लिखो, लोग इमोशन से खरीदते हैं, रीजन से जस्टिफाई करते हैं। लोग हमेशा क्या करते हैं, अगर आज आप आईडीजी एकेडमी के अंदर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, उसका मेन रीजन बताऊं, आप पता है क्या है? इमोशन नहीं जगा पा रहे हो लोगों के अंदर। आप सिर्फ बेचने पे लगे हो, भाई तू खरीद ले, तेरे से मुझे बेनिफिट हो जाए बस एक बार, उसके बाद तू जा कहीं पे भी जा। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। आपको नहीं पता वो जिस एक व्यक्ति को आप ऐसे कह रहे हो ना, वो इंसान आपको कितना पैसा कमा सकता है लाइफ के अंदर। अगर आईटीजी एकेडमी के अंदर आपको पैसिव इनकम मिलती है भाई, अगर वो 1 महीने में सिर्फ 10 ज्वाइनिंग कराएगा ना, एक बंदे को आप गाइड करोगे, 10 ज्वाइनिंग कराएगा तो 7,000 रुपए पैसिव इनकम कमाते हो आप।
और आज अगर आप अपनी डिग्री को लेके मार्केट में जाओगे ना 7-8 हजार की नौकरी मिलेगी आपको, उतना तो आप पैसिव कमा रहे हो, बिना काम किए आपको पैसा आएगा। तो पहला पॉइंट है लोग इमोशन से खरीदते हैं। देखो हर जगह इमोशन है। अगर आप सेल्स करने जा रहे हो, अगर इमोशन को कनेक्ट नहीं करोगे, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के आगे हाउसवाइफ का एग्जांपल दो, तभी आप सेल कर पाओगे। स्टूडेंट है, स्टूडेंट के आगे स्टूडेंट का एग्जांपल दो, तभी आप सेल कर पाओगे। ठीक है, जो पर्सन है, जो पर्सन के आगे जो पर्सन का एग्जांपल दो, तभी आप सेल कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो हर जगह क्या है, सिर्फ हमें इमोशन से कनेक्ट करना है। कैसे, देखो आपने LIC वालों को देखा होगा, LIC जो एजेंट होते हैं, जब आप उनसे मिलोगे ना भाई, उनके घर में कितनी लड़ाई करके आए हो सुबह सुबह, कितना ही कुछ हुआ हो, लेकिन जब आप देखोगे ना, जब वो कस्टमर से मिलने जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, उनका भाई कॉन्फिडेंस ही वो कुछ और होता है। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप मान लो आपकी दूध और दही की दुकान है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दूध दही की दुकान है। अब आप सुबह उठते हो भाई, एकदम ऐसी नींद वीद में उठ रहे हो, लेकिन आपका दूध दही का दुकान है, तो भाई आपको सुबह ही कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा। जो कस्टमर आएगा वो आपको ये थोड़ी सोचेगा कि बंदा तो अभी उठ के सो के उठा है, चलो कोई नहीं, वो ये नहीं सोचेगा। वो कस्टमर है भाई, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं देखेगा वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक सामने वाला कभी भी आपसे वो चीज नहीं बाय कर देगा। अब देखो LIC की एड देखी होगी आपने, क्या है LIC की एड में कि स्टार्टिंग में क्या होता है, पूरी फैमिली खुश होती है, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो जाता है LIC, मतलब LIC करवाने जाता है, उसके पापा को कैंसर हो जाता है, तो वो LIC करवाने जाते हैं। ठीक है, LIC करवा लेते हैं, दो दिन बाद ही उसके पापा की डेथ हो जाती है। देन उसके बाद क्या है, एड बना रखा है कि इमोशन टू इमोशन कनेक्ट कर दिया है कि देखो मतलब ऐसे डेथ हुई, ऐसी फैमिली रो रही है, लेकिन उनको दिलासा देने के लिए LIC क्या कहती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या कहती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। देखो खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन कभी भी नहीं पता ना टाइम का, तो लेकिन वो इस चीज को क्या करे, इमोशन से कनेक्ट कर देते हैं, इमोशन से कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपने गाड़ी ले रखी है ना, तो क्या कहेंगे, आप ना इंश्योरेंस करा लो। देखो दोस्त, आपकी गाड़ी इतनी महंगी है, अब आप खुद सोचो आपकी 10 लाख की गाड़ी है और आपने एक बार इंश्योरेंस करा लिया, उस 10 लाख की गाड़ी के साथ कभी कुछ भी हो गया तो आपको बिल्कुल, मतलब बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, आपको पूरी की पूरी गाड़ी नहीं मिलेगी, सारा कुछ बिल्कुल नया मिलेगा आपको। दिस इज द पावर ऑफ इमोशन। इमोशन कनेक्ट कर दिया भाई कि कभी भी कुछ हुआ तो ये चीज आपको मिल जाएगी। जब तक आप इमोशन कनेक्ट नहीं करोगे, आप कभी भी सेल नहीं कर पाओ। और एक बार इमोशन कनेक्ट हो गया ना, रीजन देने की जरूरत नहीं है कि ये चीज क्यों बाय करना है। अब आपको IDG एकेडमी में क्या करना है, लोगों के इमोशन से कनेक्ट होना। भाई अगर जो हाउस वाइफ है उसको क्या बताना है, देखो मैम, आपको पता होगा आज के टाइम पे जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई 10 साल बाद, क्या उसके, आज आपकी बच्ची 10 साल की है, 10 साल बाद या 12 साल बाद या 18 साल बाद, जब वो उस एज की हो गई, 8 साल बाद, 10 साल बाद, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने खर्चे खुद उठाइए? आप खुद सोचो, आप मार्केट के अंदर जाते हो, जब आपको कोई चीज पसंद आती है, लेकिन आप नहीं खरीद पाते हो बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं उस चीज के लिए, तो आप मुंह मोड़ के आ जाते हो। चाहे वो 50 रुपए महंगी हो, तब भी आप नहीं खरीदते क्योंकि वो 50 रुपए की महंगी है। देखो महंगाई नहीं बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही भाई। मार्केट के अंदर आपको लगती है ये चीज महंगी, वो महंगी नहीं है भाई, तुम पैसा नहीं कमा रहे, हम गरीब हैं, जो वो चीज नहीं खरीद पा रहे वो लोग गरीब हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लोग इमोशन से खरीदते हैं, रीजन से जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, इमोशन जरूर अटैच करना है, कभी भी कोई भी हो। सिंपल सी बात है, अपने क्लाइंट, अगर आपका स्टूडेंट है, प्रोस्पेक्ट, उसको इमोशन से अटैच करो। किसी और स्टूडेंट की स्टोरी बताओ कि देखो दोस्त, मेरी टीम में एक साहिल नाम का लड़का, जब उसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मैं आपको सच बताऊं, मैं सच में आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, उसने मुझे मना किया था बताने के लिए, लेकिन एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार उसके पास ना सच में पैसा नहीं था। मतलब आप लिटरली मानोगे, उसके पापा की इतनी तबीयत खराब थी और मेरे को खुद था यार ये बंदा कर नहीं सकता क्योंकि इसके घर में ऐसी सिचुएशन है, लेकिन उस इंसान ने मुझे अगले दिन ही पेमेंट करी। वो भी आप यकीन नहीं करोगे, बेसिक से नहीं, सुप्रीम से नहीं भाई, प्रीमियम से, बिकॉज उसको प्रीमियम पैकेज की वैल्यू का पता था, बिकॉज उसको पता था यार अगर आज मैं काम कर लूंगा तो शायद कल मैं अपने पापा को भी बचा सकता हूँ उन पैसों से। क्योंकि भाई आज देखो, हमें कैंसर हो जाता है, हमारे पास दवाई नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के बाद क्या कहते हैं, अरे कैंसर हुआ मर जाएगा। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो कैसे बच जा रहे भाई कैंसर से? क्योंकि उनके पास पैसा है, सब कुछ पैसा, हर चीज की दवाई है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी दवाई ना हो मार्केट के अंदर, हर चीज की दवाई है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है,
तो हमेशा जब इंसान को इमोशन से कनेक्ट करते हो, आप स्टोरी से कनेक्ट करते हो, देन आप सेल्स को खुद मतलब आपको निकालने की जरूरत है, सेल अपने आप निकलेगी। बस आपको क्या है, इमोशन से कनेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट करिएगा वासिक सर। सेकंड पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट। अगर भरोसा है तो सेल होगी, सिंपल सी बात। जैसे अभी मैंने बोला था, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो लोग कितना सबसे ज्यादा कौन इंश्योरेंस कराते हैं? LIC में कराते हैं, सिंपल सी बात है ना। मैं खुद इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे पास पोस्टिंग आती है वो सब LIC के आते हैं। बिल्ड ट्रस्ट। आपने देखा होगा अपने घर में क्या होता है, अपने मम्मी पापा जहां से सामान लेते आए हैं ना, मतलब बचपन से जहां से सामान दुकान पे से आ रहा है, हम उनको कितना ही प्रॉफिट दिखा ले कि पापा इस वाली दुकान से ले लो, यहाँ पे ये 2 रुपए कम मिलता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे, उनको कुछ नहीं सुनना भाई। उनको जिस पे भरोसा, चाहे वो 2 रुपए महंगा ही मिल रहा हो, वहीं पे भेजेंगे कि जाओ शर्मा जी की दुकान से सामान ले आओ, कैसे भी लेके आओ, मुझे नहीं पता, वहीं से लेके आओ, और किसी की दुकान में मत जाना। क्यों? बिल्ड ट्रस्ट। उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है भाई। जब तक क्लाइंट के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, देखो आप ना, इस ये बेचने पे पता है क्या, हम पता है क्या सोचते हैं, प्रोस्पेक्ट आज आया, आज ही उसको सब कुछ प्लान भी दिखा दूं, प्रेजेंटेशन भी कर दूं, इनवाइट भी कर दूं, कंपनी के बारे में बता दूं, अपने बारे में बता दूं, उसके बारे में भी जान लो। ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन में कुछ नहीं होता है। जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा ना, तब तक वो बंदा नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो आप, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक बंदा नहीं आएगा, तब तक प्रोस्पेक्ट आपके पास नहीं आता। तो बिल्ड ट्रस्ट। और ट्रस्ट कब बनेगा? जब आपको खुद, आपकी आंखों में ट्रस्ट जब दिखेगा ना, तब सामने वाले को आप कह रहे हो, अरे मैम हम तो ऑनलाइन बिजनेस का, हम तो कॉल पे बात कर रहे। भाई कॉल पे बात करते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज में होना चाहिए। जब आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होगा ना, सामने वाला खुद, मतलब कहते हैं ना, यूनिवर्स क्या करता है, एक फीलिंग को दूसरी फीलिंग से अटैच करता है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, सामने वाले के अंदर आप खुद डाल दोगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो हमेशा बिल्ड ट्रस्ट। अगर आपको सेल करना मार्केट के अंदर, उसकी फैमिली के बारे में, उसके बारे में अच्छे से जान लेना है, क्यों करना चाहता है, क्या मतलब, आपको ट्रस्ट बनाना, जितना हो सके उसके बारे में जानने की कोशिश करो, ट्रस्ट बनाने की कोशिश करो, बिकॉज भरोसा ही सबसे बड़ा कारण है खरीदने का। अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करता है, देखो कभी भी कोई इंसान, कोई भी प्रोस्पेक्ट ना तो कंपनी के साथ ज्वाइन होता है, ना पैकेज के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है, वो हमेशा ज्वाइन होता है आपके साथ, आपके ऊपर विश्वास करके। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो कंपनी को देख के नहीं आए हैं, वो पैकेज को देख के नहीं आए। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा है? सबसे पहले उन्होंने उस इंसान को देखा जिस इंसान ने इस बिजनेस के बारे में उनको बताया है। मान लो कंपनी कितनी अच्छी हो, कितनी बढ़िया कंपनी हो भाई, कितनी अच्छी स्किल सिखा रही हो, लेकिन मेरे ऊपर ही लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, मैं ही अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरा ही कॉन्फिडेंस लो है, मुझे ही बोलना नहीं आता है, वो क्या पूछ रहा है मुझे पता ही नहीं है, तो क्या वो इंसान कभी मेरे साथ ज्वाइन होगा? कभी भी नहीं होगा। मुझे ही अपने कंपनी को, कई लोग है ना, मैं सच बता रही हूँ, उनको खुद भरोसा नहीं। वो क्या कहते हैं, मैम अगर पैसे फंस गए तो, अगर मैंने किसी को ज्वाइन करा दिया और उसके भी पैसे फंस गए तो, वो मेरे घर पे आ गया तो। भाई क्यों आएगा? आपको अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है क्या? जो डिजिटल स्किल्स यहाँ पे आप सीख रहे हो, क्या आपको विश्वास? लोगों के उतने पैसे भाई मार गिर जाते हैं ना, तो लोग उसका वो नहीं करते हैं। और आप मतलब अपनी, मतलब ज्वाइन होने के बाद पैसा भी दे चुके हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनको अपनी कंपनी के ऊपर ही विश्वास नहीं है। भाई अगर आप कितनी अच्छी दुकान खोल के बैठ जाओ, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, आप कभी भी उस चीज को सेल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर ट्रस्ट बनाना है, उसके बाद आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट बनाना है, ठीक है। थर्ड सर आगे करना आप। अब हम थोड़ा कमीशन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं अपनी IDG एकेडमी कंपनी के अंदर जिनको यही नहीं पता कौन से पैकेज से कितना पैसिव मिलता है, कितना एक्टिव मिलता है और कितने पैकेज है। पहली बात तो ये नोट डाउन कर लेना आप सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता भी दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आते ही आप प्रीमियम सेल कर दो, या फिर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। देखो दोस्त, हर एक सफलता की, हर एक सक्सेस की स्टोरी स्टार्ट होती है बिल्कुल डाउन से। जब इंसान सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ता है तब जाके छत पे बैठता है। अगर आप देखो 600 रुपए का पैकेज बेच सकते हो, तो आप 2300 का भी बेच सकते हो, आप 6000 का भी बेच सकते हो, आप 10,000 का भी बेच सकते हो, आप 50,000 का भी बेच सकते हो। लेकिन वो कैसे होगा? जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है। देखो तो पहला अपना जो पैकेज IDG एकेडमी के अंदर, वो है बेसिक पैकेज। कौन सा है? बेसिक पैकेज, जिसका प्राइस है 600 रुपए। अगर आप बेसिक पैकेज को आगे प्रमोट करते हो तो आपको मिलते हैं एक्टिव इनकम 420 रुपए मिलती है, और पैसिव इनकम कितनी मिलती है? 70 रुपए। भाई कंपनी ने सब तो आपको ही दे दिया, कुछ रखा अपने पास? कुछ भी नहीं रखा। इसीलिए सबसे बेस्ट, मतलब 90 to 95% कमीशन आपको IDG एकेडमी देती है, जो कि किसी भी कंपनी में नहीं मिलता। अब इससे बढ़िया क्या ही ट्रस्ट लोगे? आप सारा पैसा तो आप ही रख रहे हो, खुद सोचो यार। मतलब आपको बिजनेस भी मिल गया,
और मतलब आपको क्या है, सिर्फ क्या करना है, कॉलिंग पे बात करके उन लोगों तक वो चीज पहुंचानी है जिनको जो चीज चाहिए, जिनको स्किल सीखनी है, बस हमें उन लोगों तक अपने पैकेजेस पहुंचाने हैं, बस इतना सा काम है भाई। बीच में बैठ के आप सारा पैसा कमा रहे हो, वो भी नहीं हो रहा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सच बता रही हूँ। सेकंड पैकेज है सिल्वर पैकेज, जो कि 1300 रुपए का है। उसके अंदर आपको एक्टिव इनकम आती है 860 रुपए और पैसिव इनकम आती है 143 रुपीज, ठीक है। आगे एडवांस पैकेज में आपको एडवांस पैकेज है 2300 रुपए का, जिसके अंदर आपको एक्टिव इनकम आती है 1700 रुपए और पैसिव इनकम आती है 283 रुपीज। मैं कह रही हूँ अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना, सेल्स नहीं है, तो आप एडवांस पैकेज से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके अंदर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सुप्रीम पैकेज में क्या है, आपको 3500 रुपए का सुप्रीम पैकेज पड़ता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको 2550 रुपए की एक्टिव इनकम आती है और पैसिव कितनी आती है, 424 रुपए की पैसिव इनकम, ठीक है। प्रीमियम पैकेज के अंदर 6000 रुपीज का अपना प्रीमियम पैकेज होता है, जिसके अंदर 4200 रुपए की एक्टिव इनकम आती है और पैसिव इनकम आती है 700 रुपए की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखे रहना, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखो भाई, जितना पैसा आईडीजे अकेडमी दे सकते हो उतना पैसा कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। बस आपको दिल लगा के सीखना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, 2-4 दिन अटेंड करेंगे, सेशन नहीं होगा चले जाएंगे। भाई उससे हमारा क्या जा रहा है, हमें कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। हमारे पास तो बहुत लोग हैं जो आएंगे सीखेंगे, जो सीखेगा वो कमाएगा। आप नहीं सीख रहे हो, आप 2-4 दिन हमें बोलोगे चले जाओगे, आप मतलब आपने उस प्लेटफॉर्म की पावर ही नहीं समझी। मतलब भगवान ने आपके सामने पैसा रखा है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो पैसे को। देखो भगवान कभी भी ना डायरेक्टली कुछ नहीं देता है। जो गॉड होता है वो कभी भी डायरेक्टली कुछ नहीं देता। अगर आपको पैसा पैसा मांगोगे ना, तो वो आपको जरिया देगा पैसा कमाने का, वो अपॉर्चुनिटी देगा। और वही अपॉर्चुनिटी आपको मिली है यहाँ पे आईडीजे अकेडमी के लिए। जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, आपको ये आईडीजे अकेडमी प्लेटफॉर्म वही अपॉर्चुनिटी है जो आपको भगवान ने दी है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई, पैसा है लेकिन सीखना पड़ेगा तभी कमाओगे। आगे करिएगा वासिक सर, नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम को सुनो, प्रोडक्ट मत सुनाओ। सिंपल सी बात है। हमें सेल्स, देखो अगर आपको सेल्स के अंदर और ज्यादा बेहतर बनना है तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम को सुनना है। सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, अब आप क्या कह रहे हो, मैं आपको सच बताऊं, एक मतलब मेरी बहुत टाइम से, अभी 25-26 दिन से एक लड़के से बात हो रही थी, और वो मुझे बोला कि ऋषु, मतलब ऋषु, मैं उसको बताया जा रही हूँ, प्रॉब्लम नहीं सुन रही भाई। देखो अब वो कह रहा है मुझे सुप्रीम से ज्वाइन, नहीं सुप्रीम में तो कुछ है ही नहीं, प्रीमियम से ज्वाइन करो। हम लोग कई बार ये बातें बोल देते, प्रीमियम से करो ना दोस्त, उसके अंदर आपको ये मिलेगा वो देखो कभी भी ना आप ये बात कह के अपनी कंपनी की बेइज्जती कर रहे हो। उसको क्या लगेगा, कंपनी ने जो ये 4 पैकेज बनाए हैं प्रीमियम से नहीं चाहिए तो फिर फालतू के हैं, तो आप मीटिंग में क्यों बताते। तो भाई कभी भी आपको ना किसी भी पैकेज की बेइज्जती नहीं करनी है। आपको बता, उसको जिससे स्टार्ट करना है करने दो, लेकिन आप उसको प्रॉफिट और लॉस बताएं। ये नहीं बोला कि कम, अरे पैकेज तो छोटा वाला तो ये ऐसे ये वैसे। आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है कि आप अगर सुप्रीम से करते हो तो इसमें 14 स्किल मिलती है, प्रीमियम से करते हो 16 प्लस स्किल मिलती है, इसमें ये पैसिव है, इसमें ये एक्टिव है, आपको बताना है। और साथ में देखो उसकी प्रॉब्लम को सुनना, सामने वाले को क्या चाहिए। देखो अब हम पता है क्या कोशिश करते हैं, हमारी दिक्कत है सामने वाले को क्या है। अब मेरी जो मतलब जिस लड़के से मेरी बात हुई थी, उसको करना था फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो देखो फ्रीलांसिंग कैसे है, उसको चाहिए थी स्किल्स, और उसको मैं एक्टिव पैसिव इनकम बता रही हूँ, तो वो इंसान कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज उसकी प्रॉब्लम हम लोग सुन ही रहे। वो कह रहा है कि मेरे को बस सीखना है कि आप किस तरीके से सेल करते हो मैम। उसने मुझे कहा कि मुझे वो फ्रीलांस वाली चीज सीखनी है, कैसे आप मार्केट के अंदर चीजों को सेल कर रहे हो, कैसे आप रैपर्ड बिल्ड कर रहे हो, कैसे आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, कैसे आप बात करते हो, वो चीज उसको सीखनी है। तो भाई देखो हर एक इंसान की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। हर एक इंसान यहाँ पे अलग अलग रीजन से आया, किसी को 10,000 कमाने हैं, किसी को एफिलेट से कमाने हैं, किसी को फ्रीलांसिंग से कमाने हैं। लेकिन देखो हमारी जो कंपनी पैसा देती है वो एफिलेट से देती है। हाँ फ्रीलांसिंग आप सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, अपना ब्रांड बनाओ, यूट्यूब पे जाके अपने आप को प्रमोट करो, अपने आपके आपका फेस अच्छा है, आप अपनी ब्यूटी का यूज करो, जितनी भी लड़कियां हैं, राइट। तो आप क्या है बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो हमेशा क्या है, सामने वाले की प्रॉब्लम समझनी है कि वो इस बिजनेस में क्यों आना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम है, उससे खुद पूछो। आप ये बात उससे खुद पूछो कि आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हो, क्या रीजन है। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे सर, लेकिन देखो आपने जब आईडीजे अकेडमी का प्लान समझा होगा तो आपको क्या क्या बातें अच्छी लगी। मतलब जब आप क्वेश्चन पूछते, कहते हैं ना सवालों के अंदर ही जवाब होता है, सवाल ही जवाब है, राइट। तो उसके सवालों में ही जवाब है कहीं ना कहीं, उसी से उसी का क्वेश्चन उसी से पूछ लो कि आपने आज तक किसी और कंपनी को क्यों नहीं किया और आज आप आईडीजे अकेडमी को क्यों करना चाहते हो, तो वो खुद आंसर देने लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्ट को समझना है,
वो क्या चाहता है, ठीक है, उसकी नीड को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसकी नीड को पहचानना है कि उसको क्या चाहिए। इस बात का ध्यान रखो भाई, जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं समझोगे, सामने वाला कहेगा ये तो अपनी अपनी बातें कर रहा है, भाई इसको मेरी जिंदगी देखो। आप कितना ही कमा रहे हो, चाहे आप 1 लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, सामने वाले इंसान को कोई मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है भाई मेरी जिंदगी में जो समस्या चल रही है उसका समाधान आपके पास है या नहीं है। सामने वाले को क्या चाहिए, जो जो मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है उसका आपके पास क्या समाधान है, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, सामने वाला ये देखने के लिए आ रहा है। अगर आप उसका सॉल्यूशन उसको दे सकते हो सो वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, नहीं दे सकते तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, उसकी नीड, उसकी प्रॉब्लम को सुनना है। भगवान ने हमें 2 कान 1 मुंह क्यों दिया है, भगवान ने हमें 2 कान 1 मुंह इसलिए दिया है कि ज्यादा सुनो बोलो कम, ज्यादा सुनो बोलो कम, इसीलिए 2 कान और 1 मुंह दिया है। तो इसीलिए कस्टमर की ज्यादा सुनो और बोलना कम है। जितना ज्यादा सुनोगे, देखो आज के टाइम पे पता है कोई किसी की सुनता नहीं है, सबसे बड़ा दुख क्या है, मतलब कोई किसी की परेशानी को सुनता नहीं। और अगर आप उस बंदे की परेशानी को सुनने लग गए ना, वो बंदा आपके ऊपर मतलब जान भी दे देगा, पैसे तो बाद के 6,000 रुपए तो बहुत बहुत छोटी चीज है यार, वो आपके ऊपर जान भी दे देगा अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हो। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। हम लोग गलती क्या है, उस मतलब हम खुद ही बोलने लग जाते हैं, बोलना कम है सुनना ज्यादा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वासिक सर नेक्स्ट करना। ओके जी, 4th है अपना, पेन पॉइंट पर फोकस करो, फीचर्स पर नहीं। और पहली बात है पेन पॉइंट पर फोकस करो, ठीक है। पेन पॉइंट क्या होता है, सामने वाले के पेन पॉइंट्स को पता है, क्लोजिंग ज्यादा तक कहाँ होती है, पेन पॉइंट्स पे होती है। अगर आपने उसके पेन पॉइंट पकड़ लिया ना कि उसकी कमजोरी क्या है, उसको ये दिखा दिया ना, अगर वो आईडीजी एकेडमी में ज्वाइन होता है या नहीं होता है, हो जाएगा तो उसकी लाइफ कैसे होगी, नहीं होगा तो उसकी लाइफ कैसे होगी। पेन पॉइंट पकड़ना है, उसका क्या पेन है, किस रीजन से वो आईडीजी एकेडमी कर सकता है। अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या हो सकता है, ज्यादातर उसको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, पैसा चाहिए, अपनी फैमिली को अच्छा करना है। एक हाउसवाइफ का फ्रीडम क्या होता है, उसके बच्चे अच्छे एजुकेशन स्कूल में पढ़े, जो वो चाहती है वो खरीद पाए। एक जॉब पर्सन का क्या फ्रीडम होता है कि उसकी वो 8 घंटे की नौकरी कैसे भी करके छूट जाए, या फिर वो पार्ट टाइम में पैसा कमा सके। तो हर एक इंसान को, और एक बात याद रखना, अगर कोई इंसान 10,000 की सोच लेके आ रहा है और उसको आप क्या दिखा रहे हो कि भाई मेरे आज टुडे की अर्निंग 20,000 है, आज मेरी टुडे की अर्निंग 30,000, उसको लगेगा ये फ्रॉड है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाओ, सिंपल सी बात है। अगर कोई इंसान, उससे पहले पूछ लो आप क्या चाहते हो, मतलब आप कितना कमाना चाहते हो। अगर आईडीजी अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सक्सेसफुल हो गए मान लो, तो आप क्या चाहते हो कि मुझे कितनी अर्निंग आनी चाहिए वीक की, कितनी अर्निंग आनी चाहिए मंथ की, वो खुद बता देगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि अगर मुझे 15,000 रुपए भी आ जाए तो मेरे लिए बहुत है। तो आप उसको सीधा बोलो। आपको सच बताऊं, मेरी टीम में खुद एक लड़का है, आप यकीन नहीं करोगे, उस प्लेस का रहने वाला, प्लेस का नाम लेके जितना, और सामने वाले को पता है, सामने वाले से बात करनी है उसका नाम लेके, और हमेशा जब उससे बात करो तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। उससे पूछना है कि आप खुद बताओ कि मेरी टीम में जो वो लड़का है ना, उसने सच में, मतलब जब उसने, उसका पेन पॉइंट पता है क्या था, मैं आपको एक बात बताऊं, उसके घर में ना ये प्रॉब्लम थी, उसके घर में वो प्रॉब्लम, वो खुद फाइनेंशियली, मतलब अपने घर, आज के टाइम पे पता है 18 साल के बाद ना घर वाले खुद बोलते हैं जाओ खुद कमाओ खुद खाओ। पहले तो चलो पढ़ाई वढ़ाई पूरी करवा देते तब बोलते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत जल्दी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली वाले खुद चाहते हैं, वो खुद देख रहे हैं कि इंस्टा, हम लोग रील देखते हैं, कोई 17 साल का बच्चा सक्सेसफुल हो गया, कोई 18 साल का, लेकिन देख रहे हैं बस, है ना। तो आपको इस तरीके से उसको एक स्टोरी की, मतलब स्टोरी बता बता के उसका पेन पॉइंट निकालना है, ठीक है। फीचर्स पर नहीं जाना है, ओनली पेन पॉइंट पर बात करनी है उससे, ठीक है। जितना तकलीफ बेचोगे उतना राहत खुद बिकेगी, सिंपल सी बात। अगर आप तकलीफ बेचोगे तो राहत बिकेगी। सामने वाले का जो पेन है, अगर वो कह रहा है मेरे घर में ये दिक्कत है, तो आपको बताना भाई देखो ये दिक्कत, देखो आप बताओ, अगर आईडीजी अकेडमी आपकी लाइफ में नहीं हो, क्या और कोई तरीका है आपका सक्सेसफुल होने का, क्या और कोई तरीका है आपके पास आज, जो ऐसी नौकरी है जो 25-30 हजार रुपए होती है, क्या और कोई तरीका है जो वहां पे आप काम करके इतना पैसा कमा सकते हो, उससे खुद पूछो। वो कहेगा नहीं। तो भाई देखो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, फिर आप क्यों लेट कर रहे हो डिसीजन लेने में। तो आप जब उसको इस तरीके से समझाओगे, सामने वाला खुद स्टार्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5th पॉइंट हमारा, प्रोस्पेक्ट को हीरो बनाओ खुद को नहीं। हमारी दिक्कत ये होती है ना, जब हम बात करने लग जाते हैं ना प्रोस्पेक्ट से, तो हम बताएंगे हेलो मेरा नाम ये है, मैंने इतना कमा लिया, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया। सामने वाले को कोई मतलब नहीं है, मैंने अभी आपको बताया भी था। और पता है क्या,
आप खुद हीरो बनने की कोशिश मत करो, बिकॉज हमारी दिक्कत ये होता है ना, प्रोस्पेक्ट को हीरो बनाओ भाई, कि तुम ही डिसीजन लो, तुम ही हो जो, मतलब पता है क्यों कहा जाता है, कहते हैं ना प्रो जो हमारा कस्टमर होता है वो भगवान के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमें पैसा कस्टमर से ही आता है। कोई भी देखो, कितना ही अच्छा आईफोन हो जाए, मैं कह रहा हूँ कितना ही अच्छा स्टोर सजा लो, कितना ही अच्छा फोन बना लो, कुछ भी बना लो, जब तक उस फोन की मार्केटिंग नहीं होगी, जब तक वो फोन बिकेगा नहीं, तब तक कंपनी को पैसा नहीं आएगा। और फोन खरीदने वाला कौन है? कस्टमर है। आज के टाइम पे जितने भी बिजनेस चल रहा है, ऐसा कोई बिजनेस बता दो जो कस्टमर से ना चलता हो। ऐसा कोई बिजनेस बता दो जो कस्टमर से ना चलता हो। ऐसा कोई बिजनेस है? नहीं है ना। ऐसी कोई जॉब है जो लोगों से ना चलती हो? नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए कहा जाता है कस्टमर भगवान होते हैं। तो हमें क्या करना है, उस इंसान को हमेशा फर्स्ट पॉइंट पे रखना है कि हाँ, अगर वो कोई बात कह रहा है ना, तो उसको ये नहीं बोलना नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, उसको बोलना है आपकी वो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको ये नहीं बोलना अरे हाँ आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होता आपके पास 10,000 रुपए का फोन कैसे होता, आप गरीब हो तो आपके पास ये कैसे होता, ऐसे नहीं बोला। वो सामने वाला आपको ब्लॉक कर देगा, सच बता रही हूँ। सामने वाला अगर कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको सिंपल सी बात है, आपको कहना आपकी बात बिल्कुल सही है। हर एक क्वेश्चन में आपको पहला पॉइंट ये बोलना है आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल जस्टिफाई करता हूँ कि देखो जब स्टार्टिंग में हम मेरे को स्टार्ट करना था ना इस बिजनेस को, या मेरी टीम में किसी को भी स्टार्ट करना था, एक हाउस वाइफ है, उन्होंने जब स्टार्ट किया उनके पास भी पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने ना, मतलब ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी भी ना कस्टमर अगर कोई भी है प्रोस्पेक्ट, वो आज नहीं कर पा रहा, मतलब सच में उसके पास पैसा नहीं, तो आपको ना दबाव नहीं डालना कि आज ही कर आज ही कर, उसको सीधा सा आपको क्या करना है, आपको उसके साथ रिलेशन बनाना है कि कोई बात नहीं दोस्त, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ, अगर आपके पास पूरा 6,000 रुपये अमाउंट नहीं है, तो आप टोकन अमाउंट देके अपना कूपन कोड बुक करा सकते हो, 1,000-1,500 के कूपन कोड आप बुक करा सकते हो दोस्त, देखो इतना तो आप कर ही सकते हो। और रही बात, देखो आप अरेंज करो, अगर आप 1,000 रुपये अरेंज कर लेते हो, तो मैं 1500-500 रुपये अपनी तरफ से मिला के कूपन कोड बुक करा देता हूँ, देन आप 4 से 5 दिन में अरेंज कर लेना, जो बाकी बचा हुआ 5,000 रुपये अमाउंट पड़ेगा तब आप कर देना। तो आपको क्या करना है, उसको ये दिखाना है कि मैं तुम्हारी हेल्प भी कर रहा हूँ, उसको हीरो बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। खुद को हीरो नहीं बनना है, उसको हीरो बनाना है, उसको फर्स्ट टाइम पे रखना है, फर्स्ट स्टेप पे रखना है। कस्टमर को क्या है, लगे कि वही डिसीजन मेकर है। जब आप ऐसे बात करोगे ना, तो उसको लगेगा वही डिसीजन मेकर है, मतलब देखो कोई भी इंसान है ना, वो ये नहीं चाहता मेरी लाइफ का डिसीजन कोई और व्यक्ति ले, ठीक है। हर इंसान ये चाहता है मेरी लाइफ का डिसीजन मैं लूं। और जब उसको आप फर्स्ट पॉइंट पे रखोगे, जितनी तारीफ आप कर सकते हो, मतलब झूठी तारीफ भी मत करना भाई, ठीक है। कई बार स्टेटस पे देखते हैं, फोटो कितनी भी खराब होगी, लोग कुछ भी भेज देंगे, तो देखो और ये बात याद रखना, हर एक स्टेटस पे अगर कोई फोटो डालता है, कुछ भी डालता है, तो उसके ऊपर आप जरूर इमोजी वगैरह सेंड किया करो। और इसका रीजन क्या होता है, देखो क्योंकि स्टेटस पे इंसान वही चीजें लगाता है जो उसको पसंद आती है ना। ऐसा तो नहीं आप कभी अपनी गंदी फोटो तो स्टेटस पे नहीं लगाते हो, या गंदी वीडियो, राइट। तो हमेशा स्टेटस पे वो इंसान लगाता है जो उसको अच्छा लगता है। तो हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेशन बनाना हो ना, सबसे बेस्ट चीज बता रही हूँ, तो उसके स्टेटस पे कमेंट करो सो ब्यूटीफुल। और ऐसा भी नहीं, कई लोग कहेंगे लड़के के स्टेटस पे लड़की कमेंट, भाई देखो बात करने का तरीका होता है, ठीक है। उस तरीके से आपको खुद पता चल जाएगा क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 6th पॉइंट है साइकोलॉजिकल एंकरिंग करो। हमें क्या करनी है, साइकोलॉजिकल एंकरिंग करनी है। कैसे? पहले हाई प्राइस दिखाना है, फिर लो प्राइस दिखाना है। कैसे? देखो मैं आपको बताती हूँ। कभी भी सेल्स करने जाओगे ना, आप एक जगह पे, मतलब ऐसे आप पता है क्या, 1 रुपया कम करके लोग करते हैं। आपको पता है जब हम लोग जूडियो में, कहीं जूडियो में जाते हैं कपड़े वगैरह लेने, तो आपने एक चीज देखी होगी, वहां पे क्या कर लेते हैं, 499, 399, 599, ऐसा क्यों करते हैं पता है रीजन? रीजन ये होता है भाई, जब 1 रुपया कम हो जाता है ना, तो इंसान को ये नहीं लगता ये 6,000 है, उसको लगता है ये तो 5,999 है, कम लगते हैं उसको, ठीक है। तो हमेशा अगर किसी चीज को प्रमोट करना, तो हमेशा 1 रुपया कम करके करना है, ठीक है। और पहली बात देखो, अगर मैं एक बड़ी लाइन, पहले क्या करना है आपको, प्रीमियम पेज को बिल्कुल हाई दिखा देना है कि मार्केट के अंदर आप देखो, यही यही स्किल, आपको एक स्किल सिखाई जा रही है 3.5 लाख रुपए में, गूगल पे सर्च कर लो, सर्च करके दिखाओ, उसको बिठा के उसको सर्च करके दिखाओ, जूम ऐप पे सर्च करके दिखाओ कि भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा, आप लिखो मैं लिखवा रहा हूँ आपसे, आप बोलो देखो डिजिटल मार्केटिंग स्किल का प्राइस है 2 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का सीखने जाते हो कितना है, 16,000 रुपए, इसका कितना है, इतने 1,000 रुपए। आप बताओ टोटल कितना हो गया, वो खुद बताएगा, 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 3 लाख हो गया।
अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, हमारी आईटीजी एकेडमी में यही 16 से स्किल मतलब 16 हाई पेइंग स्किल सिखाई जाती है सिर्फ 54,000 में। लेकिन पता है आपको क्या है सबसे बेस्ट बात? आप हमारे सबसे मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैंने सर से आपके लिए खुद कूपन कोड की गई थी, तो सर ने मुझे बताया है अगर आज आप स्टार्ट करते हो, अपना कूपन कोड बुक करा लेते हो सिर्फ कितने में, 2200 रुपए में अगर आप अपना कूपन कोड बुक करा लेते हो, तो यही पैकेज आपको सिर्फ पता है कितने का मिलेगा? 6000 रुपीज का। लेकिन अगर आप यही 2 दिन बाद करते हो, अगर आज और कल का टाइम लेके अगर आप कूपन कोड बुक करा लोगे, तो ये आपको सिर्फ 6000 रुपए का पैकेज पड़ेगा। लेकिन कल या परसों में अगर आप करते हो, तो यही पैकेज 14,000 रुपीज का हो जाता है। देखो, अगर मैं एक बड़ी लाइन खींच दूं और उसके नीचे एक छोटी लाइन खींचूंगी ना, तो आपको वो चीज छोटी लगेगी, बड़ी लाइन से वो चीज छोटी लगेगी। मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि ये पैकेज 14,000 रुपीज का, उसके नीचे मैं बता दूं 6,000 रुपीज का है, तो वो 6,000 रुपए आपको कम लगने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बता रही हूँ 6,000 6,000 6,000, तो भाई कभी भी सेल नहीं होगी, सिंपल सी बात है। यही होता है साइकोलॉजी के साथ खेलना, यही होता है। ठीक है, आप अगर किसी बड़ी लाइन के नीचे छोटी लाइन खींच दोगे, तो वही छोटी लाइन सबसे छोटी लगेगी। हमने देखा होगा, जब हम मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, वहां पे क्या होता है, एक पॉपकॉर्न होगा 250 रुपए का, दूसरा पॉपकॉर्न होगा 190 का, तीसरा पॉपकॉर्न होगा 100 रुपए का। सामने वाला सोचेगा 100 लेने से अच्छा 190, 90 ही रुपए तो है, मीडियम वाला उठा लेगा। तो वो क्या करते हैं, एक बड़ी लाइन खींचते हैं, एक छोटी और एक उससे छोटी। सामने वाला सोचता है बीच वाली ले लो, नहीं तो बीच वाले लेते लेते लोग बड़ी वाली ले लेते हैं। क्यों? जब उतने में ही उतना आ रहा है, तो उसमें क्या नाम 190 का वो आ रहा है, 60-70 रुपए मिला के बड़ा वाला ही ले लो। ये होता है साइकोलॉजी गेम। वो जो बीच वाला प्रोडक्ट होता है, उसको तो बेखाम में रखते हैं, सिर्फ लोगों के ह्यूमंस के माइंड के साथ खेले, क्योंकि इंसान का माइंड ऐसा ही है। जब किसी बड़ी चीज के जब कोई देखो, जब आप 14,000 रुपए का पैकेज दिखा के उसको एकदम से 6,000 रुपए का, देखो आपको पता है फ्लिपकार्ट अमेजन पे क्या होता है, ऑफर नहीं आता, कभी नहीं आता है। वो क्या करते हैं, बड़ी चीज को छोटा दिखा देते हैं। बस पहले दिखा देंगे, उसका प्राइस दिखा देंगे 500 रुपए 600 रुपए, फिर उसी का प्राइस कितना कर देंगे 300 रुपए। तो हमें लगता है ये प्रोडक्ट भाई 200 रुपए ऑफ मिल रहा है, जल्दी जल्दी खरीद लो। तो ये होता है साइकोलॉजी गेम। पहले क्या करना है, हाई दिखाना है, और लो को जब आप लो दिखाओगे ना, सामने वाला भाई ये देखो कोई प्रॉपर्टी है, आप एग्जांपल लो, कोई प्रॉपर्टी है, वो मैंने बता रखी थी 10 लाख की, आज वो प्रॉपर्टी का प्राइस हो गया 5 लाख। अगर मैं कस्टमर को कॉल करके बोलूंगी 5 लाख, तो क्या वो 5 लाख अरेंज नहीं करेगा? अगर मैंने उसका प्राइस आज ही कम कर दिया, तो वो 5 लाख भाई चाहे जहां से लाएगा वो बंदा लेके आएगा। तो जब आप अपने पैकेज को 14,000 रुपए दिखा के 6,000 या 7,000 जो भी प्राइस आप बता के, अगर आप इतना मिनिमम प्राइस दे दोगे, तो वो अगले दिन ही कहीं ना कहीं से, अगर वो रियल में सीरियस होगा ना, वो कहीं ना कहीं से अमाउंट अरेंज कर ही लेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th हमारा बिल्ड रैपिड। पहले फ्रेंडली कन्वर्सेशन करनी, और स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे बताया, कभी भी सेल्स करो तो सिंपल सी बात है, पहले फ्रेंडली कन्वर्सेशन करनी है। अगर आप लीड्स पे काम करते तो डायरेक्टली ये नहीं है कि आप उसको वर्क के बारे में बता, आपको क्या करना है, थोड़ा अपने बारे में बताना है। पहले उससे पूछना है, हेलो क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? राहुल, मैं रिशु बात कर रही हूँ, आपने पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग कॉल किया था, हमारी व्हाट्सएप पे कुछ बातें भी हुई थी। हाँ, तो मैं आपको इसीलिए मैं थोड़ा फ्री नहीं हो पा रही थी, माफ करना, बट अभी मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे बिल्कुल फ्री होकर बात करूंगी, क्योंकि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि आप सीरियस भी हो, तो मैं आपसे बिल्कुल फ्री होकर बात करूंगी। तो उस तरीके से उसका नाम लेके आपको क्या है, नेम लेकर बात करनी है। जितना नाम लेके बंदे, देखो अपना नाम भाई किसको नहीं पसंद होता, सबको पसंद होता है, राइट? तो जब नाम लेके आप बात करते हो ना, तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा बनता है इंसान के साथ। ठीक है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, ट्रस्ट बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्ड होता है। और क्या नाम है, सीधे सेलिंग शुरू नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। रैपिड बिल्ड करना है, मतलब फ्रेंडली कन्वर्सेशन स्टार्टिंग करनी है, देन आपको धीरे धीरे, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको कोई बढ़िया प्रोस्पेक्ट जो आप चाहते हो ना कि मेरे साथ काम भी करे, लंबा टिके, तो आपको क्या करना है, सामने वाले को 3 दिन तो पक्का, 3 दिन उससे फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर, मतलब 2 दिन तो फ्रेंडली कन्वर्सेशन करनी है, तीसरे दिन बिजनेस के बारे में बताना है, प्रेजेंटेशन दिखानी है, और चौथे दिन वो अपने अपने आप स्टार्ट करेगा आपके साथ। सच में, अगर आपने रिलेशन बढ़िया बिल्ड कर रखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे सामने वाला, उतना उस चीज के अंदर इंटरेस्टेड होता जाएगा। क्वेश्चन देखो, अब मैं आपको एक बात बोलती हूँ, हमारी जो क्लास टीचर थे, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्यों करते हैं हमेशा? बिकॉज उसके अंदर हम लोग आंसर ढूंढने लग जाते हैं, उसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं, और जब आंसर हम लोग ढूंढते हैं ना, तो अपने आप यार हमारा इंटरेस्ट बनने लग जाता है उस चीज में। सिंपल सी बात है ना?
जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है हम उसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हमारा अपने आप उसके अंदर इंटरेस्ट बनने लग जाता है। तो हमें क्या करने हैं, बिल्कुल ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछने हैं अपने क्लाइंट से कि आप ऑनलाइन अर्निंग क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, क्या रीजन है स्टार्ट करने का, उससे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। फिर वो बताएगा, फिर आपको पूछना है आप स्टूडेंट है या जॉब करते हैं। इससे आपको क्या होगा, जितना ज्यादा आप उससे क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा उसकी नीड का पता चलेगा, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा उस इंसान के बारे में पता चलेगा, और जितना आपको जितने अच्छे से अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पता होगा उस उतने अच्छे से आप उससे बात कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड पेन पॉइंट से तो मैंने आपको बता ही दिया था कि देखो इसके अंदर क्या क्या 3 चीजें आप हमेशा याद रखना, ठीक है। क्या पेन पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ। सामने वाला क्या ही बोल सकता है, 3 चीजें बोलेगा, पैसा कम है, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ये 3 पॉइंट बोलेगा। या तो देखो मेरे को एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, दूसरा बोलेगा, पहला बोलेगा कि पैसा कम है अभी मेरे पास इसलिए मैं करना चाहता हूँ, जॉब जॉब नहीं मिल रही है इसलिए करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए इसलिए करना चाहता हूँ। तो जब ऐसे ऐसे पेन पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर देके उन लोगों को क्लोज कर पाओगे। तो जितना ज्यादा हो सके आइडेंटिटी क्लियर करनी है, पेन पॉइंट क्लियर करना है, सामने वाले को जानना है, बोलना कम है सुनना ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। विजुअलाइजेशन, फ्यूचर इमेजिन करवाओ, सिंपल सी बात है। अगर आपने अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को भाई फ्यूचर दिखा दिया ना कि इस बिजनेस के अंदर उसका फ्यूचर क्या है, वो इंसान तुरंत का तुरंत आपके साथ स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने उसको ये दिखा दिया, भाई आप खुद सोचो, अगर आप आईडीज एकेडमी को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अगर अभी आपके पास पैसा है वो सब छोड़ो, आप एक बार खुद सोचो दोस्त, अगर आज आपने आईडीज एकेडमी स्टार्ट कर ली होती, ठीक है, आज आप अगर स्टार्ट करते हो, देन आप 2 वीक या 3 वीक की ट्रेनिंग लेते हो, सीखते हो, उसके बाद जब आपका पे आउट 20,000 रुपए आएगा, तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या करोगे, उन 20,000 रुपए का आप क्या क्या कर सकते हो, सच बताना। अब वो बताएगा कि मैं यहाँ पे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूंगा, मैं इधर करूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, उसके माइंड में फ्यूचर विजुअलाइजेशन करवा रहे हो कि भाई यहाँ आने के बाद आपके साथ क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, आपकी लाइफ कितनी ज्यादा बेटर हो सकती है। आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर इमेजिन करवा रहे हो। जब हम किसी का फ्यूचर किसी चीज के अंदर दिखा देते हैं ना, वो बंदा भाई तुरंत का तुरंत आपको पेमेंट देगा, सिंपल सी बात है। तो सोचिए जब आप ये स्किल सीखेंगे तो क्या क्या चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, उससे ये बातें पूछनी है। तो आपको खुद जब आपने फ्यूचर विजुअलाइज, एक ना एक दिन तो आपने भी सोचा होगा ना यार यहाँ पे आने से पहले कि यार मैं आईडीज एकेडमी में आऊंगा, इतना कमाऊंगा, और आज आप कमा भी रहे हो, राइट। सबको पता है कि सबके पास पैसा आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, कभी आपने सोचा होगा, आप उसको बोलो देखो कभी मैंने भी तो सोचा था ना, 2 साल पहले मैंने भी तो सोचा था, और वहीं पे अगर मैं नहीं करता तो क्या होता आज, मैंने भी तो 2 साल पहले डिसीजन लिया तभी आज यहाँ पे हूँ, तभी आप जैसे सीरियस लोगों को समझा पा रहा हूँ, नहीं तो हम दोनों की मुलाकात भी नहीं होती दोस्त, सिंपल। तो क्या है, उसको ये फील करा देना है आईडीजी एकेडमी में होने से और ना होने से उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। अगर आईडीजी एकेडमी नहीं करेगा तो जैसी लाइफ चल रही है खटारा घिसी पिटी वैसी चलेगी, लेकिन अगर वो आईडीजी एकेडमी में आज आ जाता है तो उसकी लाइफ कितनी ज्यादा बेटर हो सकती है, कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है उसके साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड अपना नेक्स्ट है फॉलो अप माइंडसेट बनाओ। देखो एक बात याद रखना, फॉलो अप का मतलब प्रेशर नहीं केयर होता है, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, एक लड़की है, ठीक है, आप उसको पसंद करते हो, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, इतना पीछा करने लगे, पीछा करोगे ना तो उसका भाई मारने आ जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, प्रेशर नहीं करना है, केयर करनी है। क्या दिखाना है, कस्टमर को केयर दिखानी है कि हम आपकी चिंता करते हैं, हमें आपकी फिक्र है। हमेशा क्या दिखाना है, फिक्र दिखानी है, केयर दिखाना है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता पीछा करना, हमेशा क्या होता है, देखभाल करना, अपने कस्टमर से पूछना, हर एक फेस्टिवल में उसको विश करना, हर एक चीज पे उससे पूछना कि अरे आप कहाँ घूम रहे हो, कहीं घूम रहा है स्टेटस पे, आ जाओ खाना खा लो, खाने की फोटो भेज दो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हो। तो इससे क्या होता है, फॉलो अप होता है भाई, ये सामने वाला सोचेगा यार ये इंसान कितना अच्छा है, मतलब ये मेरे साथ कितनी, आज मैं आपको एक चैट दिखाती लेकिन मैं दिखा नहीं सकती, वो मेरी एक लड़की के साथ चैट हुई थी, एंड मैंने उससे बोला आपके पापा क्या करते हैं, अच्छा आप, मैंने उसको बोला कि आपके अंदर, सच बताऊं मेरे को ना अपना, अब मतलब मैं दिखती हूँ आपके अंदर, क्यों, क्योंकि एक टाइम पर ना मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन आपके जैसे सपने थे यार, सच में सपने थे। और देखो मैं आपको दिखाती, लेकिन मैं अभी नहीं दिखा सकती, मैं आपको बताऊंगी। उस लड़की ने मुझे ये बोला, आज ही मेरी बात हुई है,
मैंने उसको बोला कि देखो आपके पास पैसा नहीं है ना, मेरे पास भी एक टाइम पे नहीं था, लेकिन सिस्टर आपकी तरह ही मेरे अंदर ना एक मतलब एक जज्बा था यार, कुछ करना है लाइफ के अंदर। तो मैंने इधर-उधर से अरेंज करके स्टार्ट किया, लेकिन मैं समझ रही हूँ अभी आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। हम दोनों सिस्टर मिलके एक ना एक दिन बहुत बड़ा कुछ करेंगे। आप अरेंज करो, मैं आपके साथ हूँ, कहीं पे भी दिक्कत आएगी ना आप मुझे बताना, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आप अरेंज करो, ठीक है? तो इससे क्या कर रही हूँ मैं, फॉलो अप बिल्ड कर रही हूँ, ट्रस्ट बिल्ड कर रही हूँ, रिलेशन अच्छा हो रहा है। तो ऐसे होता है फॉलो अप, आपको केयर दिखानी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शेयर सोशल प्रूफ, और ये बात याद कर रखना कि कभी भी आप देखो, आप अगर खुद पैसा नहीं कमाए हो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मैंने तो अभी पैसा ही नहीं कमाया डीजे एकेडमी के अंदर, मैं क्या लोगों को वो बोलूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं, भाई जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, बोलने की आदत, बोलने का कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, क्या मैं पहले दिन में ही पैसा कमाने लगी थी? ऐसा तो नहीं है। भाई मैंने भी सीखा, मेरे से भी लोगों ने पूछा आप कितना कमाते हो, तो मैंने क्या बोला, मैं इतना कमाती हूँ ना कि मुझे किसी के यहाँ पे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। सांप सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, मतलब झूठ भी नहीं बोला मैंने, है ना? कि मैं इतना कमाती हूँ कि मुझे किसी के यहाँ पे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जवाब देना हो। जब आप ऐसे जवाब दोगे ना, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, सामने वाला आज तक मैं सच बताऊं, मेरे से मतलब एक दो चार लोगों ने स्टार्टिंग में पूछा, उसके बाद मैंने बोलने का उनको मौका ही नहीं दिया है। मैंने इस तरीके से कॉन्फिडेंस से बात करी है, सामने वाला पूछता ही नहीं आप कितना कमाते हो, उसको लग ही जाता है यार ये 1-2 लाख तो कमाती होगी तभी ऐसे बात कर रही है। क्योंकि कॉन्फिडेंस में आपका कॉन्फिडेंस के अंदर ही ट्रस्ट झलकता है, सब कुछ झलकता है, ठीक है? तो आपको ज्यादातर क्या है, सोशल प्रूफ अपने टीम के, फीडबैक ऑफ माय टीम, अर्निंग ऑफ माय टीम भेजते रहो ना भाई। कितनी वीडियोस, ऐसा तो है नहीं, कितनी वीडियोस आईडीजी एकेडमी आपको चैनल में देती है, भेजते रहो, क्या दिक्कत है? सुबह भेजो, शाम को भेजो। स्टूडेंट रिजल्ट भेजो, स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट का भेजो, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ का भेजो, जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन भेजो, सक्सेस स्टोरीज भेजो उसको, सारी चीजें। तो हमेशा टेस्टिमोनियल देखो, लाइव अर्निंग प्रूफ भेजो, जो उन्होंने दिन का कमा, अगर आज 3 अगस्त है, किसी ने 3 अगस्त की वीडियो डाल दी, भाई सेंड करो ना सबको, क्या दिक्कत है आपको? सामने वाला देखेगा, ठीक है? तो हमेशा ये आपको ना, पहली बात तो यहाँ पे बहाने मत चलाओ, क्योंकि बहाने चलाने से भाई मेरी जिंदगी मैं कमा रही हूँ, मेरे ऊपर वाले भी कमा रहे, मेरे नीचे वाले, वो लोग नहीं कमा रहे जिनके अंदर खुद ट्रस्ट नहीं है। क्या बोलते हैं, मैम अगर पहले अभी मेरा ही नहीं हुआ है, सामने वाले का मैं करवा दूं तो कैसे होगा मैम, मैं पहले कमा लूंगी ना, तब मैं आगे प्रमोट करूंगी। भाई तो कमाओगे कैसे, जब प्रमोशन ही, जब कंपनी बना दी, मतलब इतनी कितना, मैंने कहा आईफोन मैं सजा दूं, कितना ही सजा दूं, जब तक बिकेगा नहीं तब तक मार्केटिंग नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। भाई कोई नहीं कमाएगा जब आप यहाँ पे नहीं करोगे तो, सिंपल सी बात है। और अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी उसके अंदर। लोग कहते हैं मैम फ्रीलांसिंग, मैं आपको बता, लोग मेरे से कहते हैं कि फ्रीलांसिंग में जितना पैसा ना उतना एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है। भाई एक बार आईटी एकेडमी के अंदर आके देखो, शबनम मैम के एग्जांपल लो ना, उन्होंने मतलब फेस हाइड करके, मतलब आप खुद सोचो, एक लड़की जो फेस हाइड करके अपने आप को प्रमोट कर रही है, सिर्फ फेस को बिल्कुल मतलब फेस दिखाई नहीं रही है, वो लड़की अगर यहाँ पे 8-10 लाख रुपए कमा सकती है 1-1.5 साल में, तो भाई आप लोग मतलब शर्म आनी चाहिए, हम लोगों को खुद सोचना चाहिए, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्टूडेंट मतलब जो स्टडी कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, तो भाई ये सब तो मतलब कुछ भी नहीं है, सब बहाने, और बहाने बना के आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, हमारी नहीं। ये बात याद रखना, ठीक है? बहाने से जिंदगी नहीं बनती है। आगे बढ़ते हैं, वासिक सर नेक्स्ट करना। अब देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने बेसिक बेसिक पैकेज प्रमोट किया, 1 महीने में 10 पैकेज प्रमोट किए, तो आपको कितना आएगा? 4200 रुपए की अर्निंग होती है। अगर आपने 420 रुपए आपको एक्टिव इनकम आती है, 10 पैकेज प्रमोट की, कितना आता है? 4200। सिल्वर पैकेज प्रमोट किया 10, कितना आता है? 8600। भाई नौकरी करने की जरूरत नहीं है जब 8600 कमाने लग जाओगे, ठीक है? और अगर आप सिल्वर कर सकते हो ना प्रमोट, तो आप सुप्रीम भी कर सकते हो और प्रीमियम भी कर सकते हो। बस ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने अंदर और स्किल होनी चाहिए। एडवांस करते हो 1700 इंटू 10, 1700 रुपए एक्टिव मिलती है, 17,000 रुपए कमाते हो भाई। एडवांस पैकेज सेल करके आप 17,000 कमा रहे हो, आपको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? मेरे को आप खुद बताओ, नहीं ना। सुप्रीम पैकेज करते हो 25,500 रुपए महीने का कमाते हो, 25,500। भाई एक बार डिग्री लेके जाओ मार्केट के अंदर, देखो 25,500 रुपए वो लो, आपने, आपके पापा की सैलरी नहीं होगी अभी 25,500, लिख के ले लो। 10 साल से उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, मतलब बॉस उनका इतना अच्छा रिलेशन है, घर पे भी आते होंगे खाना खाने, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है।
प्रीमियम पैकेज को अगर 10 प्रमोट करते हो 42,000 रुपए कमाते हो। अब आप मुझे ऐसी कोई नौकरी बता दो, ऐसी कोई जॉब बता दो, ऐसा कोई बिजनेस बता दो जिसके अंदर भाई मुझे 4 दिन हुए गए और मैं 42,000 रुपए कमाने लग जाऊं, बता दो आप। है कोई बिजनेस? नहीं ना। लेकिन आईटीजे एकेडमी के अंदर पॉसिबल है, और पॉसिबल तब है जब आपके पास नॉलेज होगी। एक डॉक्टर को अगर मैं आपको कह दूं, एक डॉक्टर है, उसके पास दवाइयां हैं, आप जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे, बस कह रहे हो सर में दर्द हो रहा था, बस उसने क्या किया, पैरासीटामोल दे दी। दूसरे दिन में पैरासीटामोल दे दी, तीसरे दिन भी दे दी। क्या आप चौथे दिन जाओगे उसकी दुकान पे? नहीं जाओगे ना। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं जाओगे? आप खुद सोचो। तो सिंपल सी बात है भाई, आप जब तक सामने वाले को ट्रस्ट नहीं होगा ना, और उसको ये नहीं पता कौन सी दवाई किस मरीज को देनी है, तब तक भाई चौथे दिन उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना, चौथे दिन आप बाहर हो जाओगे, आईटीजे एकेडमी से निकल जाओगे। मुझे 2 साल होने वाले हैं आईटीजे एकेडमी के अंदर। मेरे लाइफ में बहुत डाउनफॉल आया, कभी कभी तो फजल सर मुझे खुद इशू में मुझे पता नहीं था, आप मतलब सच में अभी भी आप मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा था आप बिल्कुल मतलब चले गए हो, लेकिन आप जैसे एंट्री करते हो ना, मतलब बहुत अच्छी करते हो। तो ये चीज होती है दोस्त, आपको क्या करना है, बने रहना, सीखते रहना। आपकी लाइफ में कितना भी डाउनफॉल आ रहा है, आपको सीखते रहना है, क्योंकि आपके पास और कोई तरीका ही नहीं है अमीर बनने का। अगर आप अपने सपने पूरा करने चाहते हो, मतलब ट्रिप, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप देती है, साल में 2 बार आपको घुमाती है, 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद 2 बार ट्रिप देती है आपको। और क्या चाहिए लाइफ में? पैसिव इनकम कमा रहे हो, काम नहीं कर रहे तब भी पैसा आ रहा है। अगर आपके नीचे ना 5 लोग पैसिव इनकम कमा रहे हैं ना 1-1 लाख रुपए, तो आपको भाई काम करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 लाख रुपए पैसिव इनकम आएगी सिर्फ। ये पावर है, ये पावर है डिजिटल स्किल्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग कैसे करें, कस्टमर को कौन से पैकेज से क्या बेनिफिट है फ्यूचर में, उसको ये सब सारी मैंने बता दिया कि अगर कोई सुप्रीम से करना चाहता है तो उसको सुप्रीम और प्रीमियम के अंदर फर्क बताओ, लेकिन कभी भी पैकेज की बेइज्जती नहीं करनी है, लेकिन कभी भी पैकेज को बेकार मत बनाओ। छोटे पैकेज को, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझो। अगर कस्टमर जो कह रहा है उसको वही करने दो, लेकिन उसको प्रॉफिट और लॉस बता दो इन फ्यूचर। अगर आप प्रीमियम से सुप्रीम लेके प्रीमियम प्रमोट करना चाहोगे तो आपको पैसा सुप्रीम का ही आएगा, प्रीमियम का कमीशन नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लोजिंग फॉर्मूला यही है कि रैपिड बिल्ड करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, प्रॉब्लम को समझना है, सॉल्यूशन आपको बताना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमोनियल प्रूफ दिखाने हैं, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, और आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। अगर क्लोजिंग नहीं होती है तो फॉलो अप करते रहो। जाएगा कहाँ आपका प्रोस्पेक्ट, जाएगा कहाँ भाई? देखो मैं आपको इतना कह रही हूँ, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से इतना अच्छा रिलेशन बना, आज नहीं स्टार्ट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके कस्टमर के सामने कोई ऑनलाइन बिजनेस की बात करे ना, तो यार आपका नाम होना चाहिए उसके माइंड में। बस इस तरीके से उसका फॉलो अप करते रहना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। देखो यार 69 लोग हैं, 10 मतलब 100 लोग थे, 69 लोग हैं। और मैं सच में बताऊं यार, आप वो लोग हो ना जो लाइफ में रियल में सच में कुछ करना चाहते हो, सच में दिल से मैं आपको कह रही हूँ। बस बने रहना, मतलब आप ना अपने जो भी जिन्होंने भी आपको ज्वाइन कराया है उनके साथ ना, मतलब अपना हाथ पकड़ के रहना। और एक बात और याद रखना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अरे वही करेंगे जो करेंगे, उन्होंने तो हमारे 6,000 रुपए ले लिए, वही करेंगे। भाई उन्होंने नहीं लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी आगे बढ़ने की, काम आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आज काम नहीं करूंगी, फजलू सर को कोई फर्क पड़ेगा? कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मेरे जैसे 1,000 लोग आएंगे काम करने वाले, लेकिन मुझे अपनी लाइफ के लिए काम करना है ना। तो आपको भाई, अगर आप खुद पैसा कमाना ना, तो खुद काम करना पड़ेगा। अपलाइन पे कंपनी आपको घर से नहीं पैसा देगी, जब आप सेल करोगे तभी पैसा कमाओगे। कोई भी बिजनेस आपको अपने घर से पैसा नहीं देगा, जब आप काम करोगे तभी। जॉब के अंदर भी काम करोगे तभी पैसा आता है, लेकिन जॉब के अंदर एक छत होती है, लेकिन आईटीजे एकेडमी के अंदर वो छत नहीं है। आप जितना सोच सकते हो उतना कमा सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो फजलुल सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ऋषि मैम, थैंक्स अ लॉट। सीरियसली स्पीकिंग, कम ऑन सब लोग ना पहले चैट बॉक्स में आइए, पहले मतलब विदाउट एनी मस्ती मजाक, सच में बोलना, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? देखो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात बोलूं, लाइक सीरियसली अगस्त के महीने का जो स्टार्टिंग है ना, लाइक
बहुत ही जबरदस्त वंडरफुल सेशन। मैं देख रहा हूँ ऋषि मैम 120% आज ट्रेनिंग में थे। यूट्यूब से हमारे साथ लोग कनेक्टेड थे। बीच में अजान हो गई जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने गए हैं। अदरवाइज मतलब हर एक का जो रेस्पॉन्स आप खुद चैट बॉक्स में देखिए। जल्दी जल्दी मुझे दिल से बताइए आज कैसा लगा आपको। मैम ने जो आज चीजें सिखाई ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, एमबीए के 2 सेमेस्टर का सिलेबस ही है। अगर आप लोग एमबीए करने जाओगे ना तो पहले 1 साल तक आपको खाली यही चीजें समझेंगे वहां पे, जो आज मैम ने आपको प्रैक्टिकल समझाया। और सबसे अच्छी चीज है, मैम गवर्नमेंट जॉब करती है। जितना मैम गवर्नमेंट जॉब से नहीं कमाती है ना, उतना ये आईडीजी एकेडमी से कमाती है मैम? ये सच है कि नहीं है? मैम ने आपको अपनी अर्निंग वर्निंग इतना नहीं दिखाया, लेकिन जिस दिन दिखाने पे आएंगे आप खुद सोचेंगे कि ये कहाँ पे है। ठीक है, मैंने खाली इतना हिंट दिया। टॉप 2 पे हमारे साथ आज हमारी ऋषु मैम है, टॉप 3 में हमारे पास। तो ऋषु मैम, क्या ये बात सच है? सर बिल्कुल सच है। अगर सच नहीं होती, मतलब ये है कि घर वालों के प्रेशर की वजह से जॉब करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिली में कहते हैं ना, बिजनेस में चाहे 2 लाख कमा लो 5 लाख, लेकिन उनको ये होता है कि सरकारी है भैया, 15,000 की नौकरी भी सही है। मेरे पापा कहते हैं चाहे 5,000 आए लेकिन गवर्नमेंट है ना। बस मतलब माइंड सेट का खेल होता है, बस उसी प्रेशर की वजह से। नहीं तो मेरे घर वाले बिल्कुल कहते हैं जब मन करे तुम्हारा छोड़ के आ सकते हो, मतलब इतना फ्रीडम तो है मुझे आईडीजी एकेडमी की वजह से। वंडरफुल, आई एम प्राउड ऑफ यू ऋषु। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक और चीज देखो। अगस्त स्टार्ट हुआ तो दैट मीन्स मैंने पहले बोला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस महीने ऐसे रिकॉर्ड सेट करेंगे ना आईडीजी एकेडमी में, आप सोच नहीं सकते हैं। अभी एक पर्सन है हमारी कंपनी में जिन्होंने आज दिन के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है। 10th क्लास में वो पढ़ाई करता है और एक सिंगल डे की अर्निंग बहुत बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड सेट हुआ है। मतलब आप सच में बहुत ज्यादा खुश होंगे। बस खाली वेट 11 बजे तक